गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों को कंपेयर कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। और जो डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन थी, आवश्यक शर्त थी, वो क्या थी कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। check that function is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। जहाँ फंक्शन हमारा डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू x साइन 1/x और 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 और जब x इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमको दिया गया है और कहा है कि चेक दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं है। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी। इस पे x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले f(0), जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है 0। अब हम चेक करेंगे f(0 + 0), दैट मीन राइट हैंड लिमिट। तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू क्या है। जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी x साइन 1/x। x की जगह हमें क्या रखना है 0 प्लस h। तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अभी पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया 0 में, 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। ये हुआ हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। अब हम जब लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो गया 0 इंटू -1 व 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। वो क्या हो गया हमारा 0। ये हमने बहुत बार देखा है कि साइन 1/x जब x टेंड्स टू 0 इस पे अप्लाई करते हैं लिमिट, तो इसकी वैल्यू क्या आती है -1 व 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। हमने बहुत बार देख लिया। ये हमने लिमिट वाले चैप्टर से, हर चैप्टर में इस लिमिट को हमने यूज लिया है, तो अब तक तो हमें ध्यान हो ही चुका होगा। तो हमने निकाली राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली सेम इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वो हमारी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x। x की जगह हमें क्या रखना है 0 माइनस h। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन -1/h। ये हमें पता है साइन -x माइनस साइन x के इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, जिसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी 0 इंटू -1 व 1 के बीच परिमित दोलनीय मान, जो हमें क्या देगी 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली और दोनों आपस में इक्वल भी है। Here f(0) is equal to f(0 + 0) is equal to f(0 - 0). That means f(0) is equal to right hand limit is equal to left hand limit, implies that f(x) is continuous
एट x इक्वल टू 0, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, ये हमने यहाँ पर चेक किया। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। हमें बताना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है। मिटा मिटा के थक जाए इंसान। हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो वही राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम डिनोट करते हैं f डैश 0 प्लस, क्योंकि हम किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पर। फॉर्मूला क्या है हमारा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो क्या हो गया ये, लिमिट s टेंड्स टू 0, c की जगह यहाँ हमारा है 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, c इक्वल टू 0। जब फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस एच, इसका मतलब x जो है 0 के इक्वल नहीं है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, x साइन 1 अपॉन एच। और जब x इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू हमारी हो गई 0। तो ये हो गया h साइन 1 अपॉन h। इस h से h कैंसिल हो गया और ये बना लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h। h से h कैंसिल और ये क्या आया, साइन 1 अपॉन h, जिसका मान हमें पता है -1 व 1 के, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। -1 व 1 के बीच परिमित दोलेमार डज नॉट एग्जिस्ट। चूंकि -1 व 1 के बीच ये क्या कर रही है, लिमिट दोलन कर रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली, लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट implies that right hand derivative does not exist। जब हमने डिफरेंशियबिलिटी की बात की थी तो हमने क्या बोला था, नंबर 1 पॉइंट टी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए फाइनाइटली और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मान क्या आ रहा है, -1 व 1 के बीच परिमित दोलनीय मान, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब सिमिलरली इसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, वैसे कोई जरूरी नहीं है, जब हमने देख लिया, क्योंकि हमने क्या बोला था, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप इसी तरीके से जब निकालोगे, ये आपको करना है सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, ये आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता है, implies that f(x) is not differentiable at x इक्वल टू 0 पर।
इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने यही बात की थी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं। इफ f(x) and g(x) are two functions differentiable at x equal to c, देन हमने क्या बोला कि f(x) और g(x) हमारे दो फंक्शन हैं जो x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, g(x) भी x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमें पता है क्या चीज़ें आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविडेशन, कि f(x) और g(x) अगर हमारे दो फंक्शंस हैं जो x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल हैं तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) प्लस g(x). हम क्या कर रहे हैं, या इसको इस d को हम कैपिटल D से लिख सकते हैं। किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू सी पर। तो डेरिवेटिव ऑफ f प्लस जी सी इज इक्वल टू d ऑफ एफ सी प्लस d ऑफ जी सी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पर अलग अलग, हम इसको अगर जनरली लेके चलें c की जगह हम इसको x ही माने चलें, इजी रहेगा हमारे लिए। इफ f(x) एंड g(x) आर टू फंक्शंस डिफरेंशिएबल एट, चलो c ही रहने दो, तो हम क्या लिख सकते हैं, f प्लस g का जो होल डैश होगा c वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ डैश c प्लस g डैश c। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर माइनस है तब भी सेम, किस पर, c पर, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ये हमने खैर 12th क्लास में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जब आप डेरिवेटिव निकालते हो, डिफरेंशिएबल मतलब अवकलन करना, अवकलनीय। अवकलनीय का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब f डैश c एंड g डैश c बोथ एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है, f डैश c और g डैश c दोनों के दोनों क्या है, विद्यमान है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, f डैश c एंड g डैश c बोथ एग्जिस्ट। कि दोनों के दोनों विद्यमान है, मतलब डेरिवेटिव विद्यमान है। तो ये हो गया f डैश c माइनस g डैश c। नंबर 3 इसमें प्रोडक्ट d ऑफ f कोमा g c, ऐसा हम यही लिखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने देखा नंबर 3 हम देखते हैं प्रोडक्ट के लिए, d ऑफ f g f डॉट g c। हम कैसे करते हैं, किसी भी दो प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है x और log x, ये दोनों गुणा में हैं, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक को फिक्स रखते हैं और दूसरे का अवकलन। इसी तरीके से करते हैं
फिर log x को फिक्स रखा और x का अवकलन। इस तरीके से करते हैं ना। तो सेम वही हमने क्या किया, f को फिक्स रख के g का किया c पर, फिर g को फिक्स रखकर फिर हमने क्या किया, g को फिक्स रखकर, ध्यान रखना है हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, c पॉइंट पर, फिर हमने g को फिक्स रखकर c का किया। तो इसको नोटेशन फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, f डॉट g डैश c इसको लिख सकते हैं f डॉट g डैश c इज इक्वल टू f ऑफ c g डैश c प्लस जब g को हमने फिक्स रखा तो f डैश c। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, x log x का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, x और log x का डेरिवेटिव प्लस log x को हमने फिक्स रखा और x का डेरिवेटिव। log x का होता है हमारा 1/x, log x एज इट इज़, x का होगा हमारा 1, तो ये क्या बना, x से x कैंसिल हो गया, ये बना हमारा 1 प्लस log x। तो x log x का डेरिवेटिव हमारा क्या आया, 1 प्लस log x। तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिविडेशन के लिए। नंबर 4 है हमारा f अपॉन g c पर, तो g ऑफ c d ऑफ एफ सी माइनस एफ ऑफ सी एज इट इज़, सबको पता है ये सब, हम यही सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं 12th क्लास से। जी स्क्वायर सी वेयर कंडीशन क्या है हमारा, जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि जो जी सी की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो एफ अपॉन जी का जो होल डैश है क्या है हमारा, जी को फिक्स रखा और एफ डैश सी एफ डैश सी माइनस एफ को फिक्स रख के, पहले किसका करना है, अंश वाले का करना है, फिर हर वाले का करना है, जी डैश सी अपॉन जी ऑफ सी का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या है हमारी, वेयर जी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा जी सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी डेरिवेटिव के लिए डिवीज़न मेथड में इस तरीके से हम सब 11th 12th में ये हम सब ने काम किए हैं, तब से ही हम लोग इसी तरीके से मेथड को अप्लाई करते हैं। जो नंबर 5 है हमारा, अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ होता है और हम अवकलन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। नंबर 5 डी ऑफ लैम्डा एफ वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो लैम्डा ऑफ डी एफ या लैम्डा एफ का होल डैश इज इक्वल टू लैम्डा एफ डैश सी। अगर आप यहाँ सी लिखो तो जहाँ लैम्डा बिलोंग्स टू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ हमारा लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है। पहले होता क्या था, डिफरेंशियबिलिटी हमने 11th 12th में भी पढ़ी, लेकिन वहाँ अंतर क्या था, हमें डायरेक्ट दिया हुआ होता था डेरिवेटिव निकालो, अवकलन करो, लेकिन यहाँ हमें चेक करना है
कि फंक्शन अवकलनीय है या नहीं, पहले हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमें बोला जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका अवकलज निकालो, तब जाके हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ हमें क्या काम दिया जा रहा है, आप चेक करो कि विद्यमान है या नहीं, जबकि 12th में हमें डायरेक्ट बोला जाता था कि ये फंक्शन है और इसका अवकलज ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ हमें चेक करना है कि इसका अवकलज विद्यमान है या नहीं, और विद्यमान है और अगर बोला जाता है कि आप इसे निकालो तभी हमें निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टडी करेंगे चेन रूल। नेक्स्ट हम देखेंगे चेन रूल, श्रृंखला नियम। और ये अप्लाई होता है कंपोजिशन फंक्शन में। किसके लिए? कंपोजिशन फंक्शंस में। अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a to b एंड g इज फंक्शन फ्रॉम b to c या c to d, to d, if f of a is subset of c, हम क्या कह रहे हैं कि जो f का परास है, f of a is subset of c implies that f का परास g का सबसेट है, डोमेन ऑफ g। g का प्रांत किसका? हम क्या कह रहे हैं कि अगर f एक फंक्शन है a से b में, g एक फंक्शन है c से d में, अगर f ऑफ a सबसेट है c में, f ऑफ a मतलब रेंज ऑफ f, अगर रेंज ऑफ f जो है सबसेट है किसका? c का, f का परास अगर g सबसेट है प्रांत g का, किसका सबसेट है? g के प्रांत का। और नंबर 2, f is differentiable अगर ऐसा होता है तब हम क्या कहेंगे? देन वी से दैट g ऑफ मतलब गोफ जो होगा एग्जिस्ट करता है, गोफ एग्जिस्ट करता है, और जो गोफ होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? a से d में होगा। देखिए गोफ के एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, अगर f a से b में एक फंक्शन है, f a से b में है, g c से d में, या तो f a से b में हो और g b से d में हो, b, हाँ, या तो इस तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं है तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि जो f की जो रेंज है, रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट होना चाहिए g के प्रांत का, तब जाके गोफ एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन बनाएगा फ्रॉम a to d। अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a to b, g एक फंक्शन है फ्रॉम c to d, तो गोफ कब एग्जिस्ट करेगा? जब f ऑफ a जो f की रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए g के प्रांत का, अर्थात f का परास जो है सबसेट है g के प्रांत का, तब हम कहेंगे कि गोफ एग्जिस्ट करता है, और गोफ एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम a to d, या फिर यहाँ पर भी b हो और यहाँ पर भी b हो। तो ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्या है आगे? इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c एंड g is differentiable at x equal to f of c। हम क्या कह रहे हैं? f डिफरेंशिएबल है c पर, g डिफरेंशिएबल है f of c पर, देन g of f is differentiable at x equal to c, तब जाके ही जो गोफ होगा वो डिफरेंशिएबल होगा c पर। सबसे पहले हमने देखा कि गोफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, संयुक्त फलन कंपोजिशन फंक्शन। अब हम क्या कह रहे हैं? इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c,
अगर f जो है x इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है और g जो है f ऑफ c पर डिफरेंशिएबल है, तब GOF गोफ जो होगा डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू c पर। f c पर डिफरेंशिएबल है, g जो है f ऑफ c पर डिफरेंशिएबल है, तब हम क्या कहेंगे, गोफ डिफरेंशिएबल होगा c पर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है, श्रृंखला नियम किसके लिए, संयुक्त फलनों के लिए। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, और इसे लिखा जाता है GOF डैश C इज इक्वल टू G ऑफ F डैश C प्लस G डैश F ऑफ C और F डैश C। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। शायद आपको भी क्लियर नहीं होगा, तो हम इसको एग्जांपल लिखते हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर होगा। कंडीशन ध्यान रखनी है, सबसे पहले गोफ एग्जिस्ट करना चाहिए, और गोफ तब एग्जिस्ट करेगा जब जो f का जो परास है, जो f की परास है वो सबसेट होनी चाहिए g के प्रांत की। या तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, इसकी रेंज और इसका कोडोमेन दोनों सेम, डोमेन इसका सेम होना चाहिए, या फिर जो f का परास है वो उसका अंदर सबसेट होना चाहिए। उसके बाद गोफ एग्जिस्ट करेगा। आगे हम क्या कहते हैं, अगर f डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू c पर, g डिफरेंशिएबल है f ऑफ c पर, तो गोफ डिफरेंशिएबल होगा x बराबर c पर। उसी के अकॉर्डिंग ये रूल लिखा गया है कि g ऑफ डैश c g डैश एफ सी डॉट f डैश c। आइए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमको फंक्शन दिया गया है x क्यूब साइन x क्यूब दिया गया है, सपोज साइन x क्यूब हमें दिया गया है और हमें बोला है साइन x क्यूब का डेरिवेटिव निकालो। तो हम साइन x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सबसे पहले साइन का अवकलन करते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है हमारा, कोस x क्यूब एज इट इज। फिर क्या करते हैं हम, x क्यूब का करते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं, और एक्स क्यूब का होता है हमारा 3x स्क्वायर। तो यही क्या है, संयुक्त फलन है। ये किस किस का संयुक्त फलन है, यहाँ पर gx तो हमारा क्या है साइन x, और fx हमारा क्या है एक्स क्यूब, और इन दोनों का संयुक्त फलन मिलके जो गोफ बना वो क्या बना हमारा साइन x क्यूब। तो ये क्या है, एक संयुक्त फलन है। तो इसका अवकलन इस प्रकार किया जाएगा, पहले साइन का करेंगे हम, तो साइन का क्या आया कोस एक्स क्यूब। देखो यहाँ f ऑफ c है, तो ये हमें अब दिख रहा है f ऑफ c, यही था हमारा c क्यूब। अगर आप इसको c में कन्वर्ट कर दो, अगर सपोज हम इसको c में कन्वर्ट करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन c क्यूब। ये हो गया हमारा साइन कोस c क्यूब। सबसे पहले साइन c क्यूब का डेरिवेटिव, उसके बाद c क्यूब का डैश। तो साइन क्यूब का हो गया कोस c क्यूब, और c क्यूब का हो गया 3c स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये हो गया हमारा GOF c, ये हो गया हमारा g डैश f ऑफ c। f ऑफ c का मतलब क्या होगा, f ऑफ c क्या है यहाँ पर, fx क्या है x क्यूब, तो f ऑफ c क्या हो गया c क्यूब, और ये हो गया f डैश c क्यूब, f डैश c, और f डैश c का मतलब c क्यूब। तो ये श्रृंखला नियम से इस तरीके से हम चेन रूल जो सिंपली अप्लाई करते हैं, बस यहाँ पे हमने इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ा है, वरना ये हमने पहले भी इसी तरीके से हम करते हैं। लॉग एक्स क्यूब, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, लॉग एक्स क्यूब, तो लॉग एक्स क्यूब का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स क्यूब है 1/x क्यूब। एक्स क्यूब का हम वापस करेंगे जो क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा 3/x। तो यही हमारा क्या है चेन रूल है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 सिद्ध करना है। शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस at x equal to 1 and f(x) is not differentiable at x equal to 1। तो हमें बताना है कि ये x equal to 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है जबकि x equal to 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका होमवर्क है। कंटिन्यूटी आप खुद चेक करेंगे घर पर। कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पर आपको चेक करनी है। हम यहाँ देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी। हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू 1 पर। तो एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, मोड x माइनस 1। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स को ही शो खोलना है। एफ एक्स का मतलब जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1, और जब x माइनस 1 लेस देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस 1। यही होता है जब मोड x होता है। तो मोड x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो वैल्यू क्या देता है x, और जब x लेस देन 0 होता है तो ये वैल्यू क्या देता है, माइनस x। तो यहाँ x की जगह हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 1। तो x माइनस 1 कब आएगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब x माइनस 1 लेस देन 0 तो क्या आएगा, माइनस x माइनस 1। इसको थोड़ा सा कि हमने खोला एफ एक्स एक्स माइनस 1, इसका मतलब अगर इस 1 को यहाँ लेके जाएंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब वैल्यू देगा x माइनस 1, और जब x लेस देन 1 है तो वैल्यू देगा माइनस x माइनस 1। इस 1 को यहाँ ले जाएंगे तो जब x लेस देन 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस 1। तो ये हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। यहाँ पे c बराबर क्या है हमारा 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, इसका मतलब x का मान 1 से ज़्यादा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 1। x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस h माइनस 1। और जब f ऑफ 1, जब x का मान क्या है, 1 है, x इक्वल टू 1 है, तब फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन h। तो ये क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल, और ये हुआ हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, जो वैल्यू क्या देगा हमें 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, अब हम हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, क्योंकि c की जगह हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 1। जब x का मान 1 से छोटा है, 1 माइनस h मतलब 1 से कम, ये 1, ये यहाँ होगा 1 प्लस h और यहाँ होगा 1 माइनस h, मतलब 1 से कम। जब इसका मान 1 से कम है तब वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस h। और जब x बराबर 1 है तो वैल्यू क्या होगी हमारी, x माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस h। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। सॉरी, यहाँ हम -1 लिखना भूल गए, -1
-1 -1 -1 -0 एक सेकेंड, हम जब f ऑफ 1 माइनस एच, जब एक से वैल्यू कम है तो फंक्शन क्या है, -x -1, तो x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एच माइनस 1 -1 -1 अपॉन माइनस एच। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा h, यहाँ 0 अपॉन में माइनस एच, तो वैल्यू आती है हमारे पास -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनाइटली, बट राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हमको यही क्या करना था, चेक करना था। कंटिन्यूटी का आप खुद चेक करोगे घर पे, और ये डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक की कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।